स्वागत है आपका अपने चैनल एसएससी स्टूडेंट में। इस वीडियो में एसएससी एमटीएस दरवाइज के प्रीवियस ईयर जीके के क्वेश्चन करने वाले हैं। इससे पहले मैंने 12 सेट यानी कि 24 सेट का सोल्यूशन जीके करा दिया है। जिन लोगों ने नहीं देखा जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। और हाँ, प्रीवियस ईयर एसएससी के एग्जाम में जितने भी जीके के क्वेश्चन पूछे गए उन सभी का आपको मैराथन वीडियो लगातार मिल रहा है, तो जाकर प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। और जीडी दरवाइज वाले को जो टोटल 76 में एग्जाम हुआ था उसका भी मैराथन वीडियो लगभग 4 घंटे का है। जिन लोगों ने नहीं देखा प्लीज़ जाकर जरूर देख लीजिए, आप लोगों को बहुत हेल्प होने वाला है उससे, क्योंकि वही प्रश्न आपके एग्जाम में रिपीट होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसलिए आप जाकर जरूर देख लीजिए। और ये एमटीएस का भी लगातार आपको मिलता जा रहा है और ये जब खत्म हो जाएगा इसका मैराथन वीडियो आपको मिल जाएगा। इससे पहले मैंने 2021 का भी मैराथन वीडियो दे दिया है और ये 2022 का और प्रीवियस एमटीएस के जितने भी एग्जाम हुए 5 साल के अंदर में उन सभी का जीके का क्वेश्चन आपको लगातार मिलता जाएगा। इसी प्रकार आप पढ़ते रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए कथनों में से कौन सा कथन सही है? ठीक, इसमें से बताना है। वनों की कटाई में वायु में CO2 की मात्रा में कमी आती है। बिल्कुल कमी नहीं आती, बिल्कुल बढ़ जाता है। अगर पेड़ को काट देंगे तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होगा? बिल्कुल नहीं। ये फर्स्ट कथन गलत हो गया। CO2 उष्मा को बांध लेता है और इसे वायु में नहीं निकलने देता। बिल्कुल सही, यानी केवल दूसरा सही है। लायन कैपिटल का निर्माण बुद्ध के डैश की ऐतिहासिक घटना के स्मृति में बनाया गया था। पहले उपदेश की ऐतिहासिक घटना में लायन कैपिटल का निर्माण किया गया था। खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? बाबर और राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध लड़ा गया था। निम्नलिखित नदियों में से किस नदी को उसके उद्गम स्थल पर भागीरथी के नाम से भी जाना जाता है? गंगा को उसके उद्गम स्थल पर भागीरथी के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि के लिए एक संस्थागत कारक नहीं है? बिजली जो है कृषि के लिए एक संस्थागत कारक नहीं है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कौन सा दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला मेट्रो शहर है? दिल्ली जो है दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला मेट्रो शहर है। पंडित राम नारायण किस वाद्य यंत्र से जुड़े थे? सारंगी से जुड़े थे। पंडित राम नारायण सारंगी वाद्य यंत्र से जुड़े थे। नवंबर की शुरुआत में निम्न दबाव वाली अवस्था में बंगाल की खाड़ी स्थानांतरित हो जाती है। यह स्थानांतरण चक्रवाती निम्न दाब से संबंधित है जो कि डैश के ऊपर उत्पन्न होता है, अंडमान सागर के ऊपर उत्पन्न होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? सिक्किम की जो जनसंख्या है सबसे कम है। निम्नलिखित में से किस टीम ने वर्ष 2019-20 में रणजी ट्रॉफी जीता था? सौराष्ट्र ने 19-20 में रणजी ट्रॉफी जीता था। पाइका एक मार्शल लोक नृत्य या नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकप्रिय? ओडिशा में लोकप्रिय है। डैश किसी समुदाय द्वारा सदन के समक्ष किसी मामले पर बहस को संक्षिप्त करने के लिए पेश किया गया एक प्रस्ताव है। समापन किसी सदस्य द्वारा सदन के समक्ष पेश किए गए बहस को संक्षिप्त करने के लिए पेश किया जाने वाला एक प्रस्ताव है। आत्मीय समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया था? राजा राम मोहन राय द्वारा आत्मीय समाज की स्थापना किया गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहली बार संशोधन किस वर्ष किया गया था? 1976, यानी कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में प्रस्तावना में संशोधन किया गया। इसके साथ मूल कर्तव्य को इसी संशोधन द्वारा लागू किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा इमल्सन का एक उदाहरण? दूध जो है इमल्सन का एक उदाहरण है। भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस टीम से खेल में कांस्य पदक जीता था? फील्ड हॉकी में कांस्य पदक जीता था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें से गलत दिया गया है? चूर्ण प्रवार यानी कि मोलस्का सबसे बड़ा जंतु संघ बिल्कुल गलत दिया गया है। कंकतर यानी कि टेनोफेरा को आमतौर पर समुद्री अखरोट के रूप में जाना बिल्कुल सही है। रजुकी संघ यानी काडेट्स में गोंद पूछ मौजूद होता है, बिल्कुल सही है। टिड्डी संधिपद यानी कि ऑर्थोपोडा एक उदाहरण और ऑर्थोपोडा है सबसे बड़ा ये संघ है। प्राइड प्रेजुडिस एंड पंडितरी पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर। प्राइड प्रेजुडिस एंड पंडितरी के लेखक शशि थरूर हैं। भोगाली बिहू सब भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है। भोगाली बिहू असम में मनाया जाता है। 3 प्रकार का बिहू असम में मनाया जाता है। अपर्णा सतीशन जिन्हें प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार दरवाई से सम्मानित किया गया है, निम्नलिखित में से किस नृत्य से जुड़ी हुई है? कुचिपुड़ी नृत्य से अपर्णा सतीशन जुड़ी हुई हैं। 1773 में भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने थे? वॉरेन हेस्टिंग जो है 1773 में भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे। निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना है? ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। डैश ने स्विस ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है? PV सिंधु ने जीता है। निम्नलिखित में से किस रेलवे जोन ने हाल ही में अपने पूरे मार्ग को 100% विद्युतीकरण पूरा कर लिया है? कोंकण रेलवे ने 100% विद्युतीकरण कर लिया है। द किस ऑफ लाइफ की निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा? इमरान हाशमी का। द किस ऑफ लाइफ इमरान हाशमी की आत्मकथा है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल हिमालय से निकलती है? घाघरा नदी जो है नेपाल हिमालय से निकलती है। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से कौन सा शहर अस्तित्व में था? हड़प्पा जो है शहर अस्तित्व में था, लेकिन ये सभी जो सांची, मोजिरिस और अयोध्या बिल्कुल नहीं था। फरवरी 2022 में किस भारतीय राज्य सरकार ने सद्भावना परियोजना आरंभ किया? असम सरकार ने सद्भावना परियोजना आरंभ किया था। मेंडलीव की आवर्त सारणी के अनुसार कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है कार्बन का परमाणु क्रमांक। ये जीव गर्म रक्त वाले जीव होते हैं और उनका दिल डैश होता है, 4 कक्षों वाला होता है। उस्ताद जाकिर हुसैन एक प्रसिद्ध भारतीय क्या है? तबला वादक। उस्ताद जाकिर हुसैन एक तबला वादक है।
निम्नलिखित में से कौन सा आरूजिक संघ यानी नॉन कार्डेट्स के अंतर्गत नहीं आता है? कशेरुकी यानी कि वर्टिब्रेटा इसके अंतर्गत नहीं आता है। महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम क्या है? सत्य के प्रयोग यानी कि द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज इरावनाथेश्वर टेम्पल इज यानी कि इरावनाथेश्वर मंदिर कहाँ है? तमिलनाडु में है। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक है? संघवाद भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। मानव जनसंख्या का वह अध्ययन जिसमें एक अनेक प्रकार संरचना और स्थान क्षेत्र में विवरण और प्रक्रिया जिसके माध्यम से आबादी में परिवर्तन होता है डैश कहा जाता है? जनसांख्यिकी यानी कि डेमोग्राफी कहा जाता है। निम्नलिखित में से महिला शतरंज विश्व रैपिड चैंपियन बनने वाली पहली भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन है? कोनेरू हम्पी हैं। डैश के आधार पर उद्योगों में के वर्गीकरण में से संयुक्त क्षेत्र उद्योग है स्वामित्व के आधार पर। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मेट्रो शहर भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला था? मुंबई मेट्रो जो सबसे अधिक जनसंख्या वाला था। 2022 के भारतीय केंद्रीय बजट में डिजिटल संपत्ति यानी कि क्रिप्टो करेंसी के हस्तांतरण पर कितने प्रतिशत का कर लगाया था? 30% का क्रिप्टो करेंसी पर टैक्स लगाया गया था। निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने तंजावुर में निसंभूदिनी देवी मंदिर का निर्माण करवाया था? विजयालय ने करवाया था। अजीत कुमार डोभाल 5वें और भारत के प्रधानमंत्री के वर्तमान क्या है? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है अजीत डोभाल। निम्नलिखित में से कौन सा लोकनृत्य संबंधित राज्य का गलत दिया गया है? वांचो अरुणाचल प्रदेश का है, गिद्धा पंजाब का है, घूमर कहाँ का है? राजस्थान का, न कि बिहार का। ठीक है, ये ही गलत दिया गया है। नोंगरम मेघालय का है। अंतर्राष्ट्रीय रेत कला उत्सव आमतौर पर डैश में आयोजित किया जाता है? ओडिशा में अंतर्राष्ट्रीय रेत कला उत्सव मनाया जाता है। टीपू सुल्तान की मृत्यु किस वर्ष अपनी राजधानी सेरिंगपट्टम की रक्षा करते हुई थी? 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। सौरमंडल के किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन जुड़वा ग्रह कहा जाता है। डैश की स्थापना 1863 में दादो पांडुरंग उनके भाई आत्माराम पांडु द्वारा की गई थी, जब केशव चंद्र सेन ने लोगों को एक ईश्वर में विश्वास करने और केवल एक ही ईश्वर की पूजा करने में उद्देश्य से महाराष्ट्र का दौरा किया था। प्रार्थना समाज की स्थापना दादव पांडुरंग और उनके भाई आत्माराम पांडु द्वारा की गई थी। पद्मा सुब्रमण्यम किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है? भरतनाट्यम के लिए पद्मा सुब्रमण्यम को जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस टीम ने आईसीसी महिला विश्व कप 2021-22 जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने महिला विश्व कप 21-22 जीता है। हाउ मेनी डिफरेंट लेवल ऑफ कोर्ट आर देयर इन इंडिया? 3 प्रकार के हमारे देश में कोर्ट है। एक होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। तो ये पूरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और इसी प्रकार कंटेंट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको हर प्रकार के जीके के पूरे प्रीवियस एसएससी के एग्जाम में जितने भी पूछे गए उन सभी का मैराथन वीडियो मिल जाएगा। तो जाकर जरूर सभी वीडियो को खत्म कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।